हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखो, x की पावर n जो है वहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n माइनस वन। पहले इसका पावर n था, अब x का पावर n माइनस वन है। जो पावर पहले था वो पावर अब आगे आ चुका है, ठीक है। x की पावर थ्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले पावर थ्री था, अब पावर टू हो गया, और थ्री जो इनिशियल वाला पावर है वो आगे आ चुका है। अब ये कैसे करेंगे? देखो, माइनस थ्री बाई टू पावर है x का, ठीक है, तो माइनस थ्री बाई टू आगे आ गया, और x की पावर क्या होगा? एक कम कर देना है, जो पुराना पावर था उसमें वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू, और माइनस वन हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू, ठीक है। रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब रूट एक्स का क्या मतलब होता है? रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर वन बाई टू, ठीक है। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर वन बाई टू। यहाँ पे टू होता है, तो वो टू जब पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो डेनोमिनेटर में आ जाता है, न्यूमरेटर में वन ही रहता है, ठीक है। तो x की पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन करना है। बेसिकली हाफ जो पावर है, x का पावर है, तो वो आगे आ जाएगा, और x की पावर वन कम कर देंगे। पहले हाफ था, अब उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ x की पावर माइनस हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, अब ये आपको फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं। जैसे आपने यहाँ पे याद कर लिया x की पावर n की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, उसी तरह इनके डिफ्रेंशिएशन याद कर लीजिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। और एक ट्रिक है कि जब भी किसी ऐसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है ट्रिग्नोमेट्री में सिक्स फंक्शन होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। तो जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए जिसमें पहला वर्ड सी हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करते टाइम एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। आप ट्रिक के तरह से याद रख सकते हो, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही तीन है, ठीक है। कॉसेक एक्स का होता है माइनस, सी पहले आया यहाँ पे, तो माइनस माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। और कॉट एक्स का क्या हो जाता है? कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जैसे यहाँ पे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता था, उसी तरह कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। तो पहला रूल है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आपको दे दिया गया है y इक्वल्स टू साइन एक्स टेन एक्स। अब यहाँ पे आप देखोगे दो दो फंक्शन है, साइन एक्स भी है, टेन एक्स भी है, बीच में मल्टीप्लाई भी है। तो इसको कैसे करना है डिफरेंशिएशन? तो बेसिकली आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इस पूरे फंक्शन में x ही वो वेरिएबल है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बोल लो या फिर वाई डैश बोल लो, बात एक ही है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर देना है। तो जब भी आपको दो फंक्शन हो, एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, प्रोडक्ट रूल है ये y इक्वल्स टू ये है एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ये होगा एफ टू इंटू एफ वन डैश प्लस एफ वन इंटू एफ टू डैश। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका ये मतलब हो रहा है कि हमारे पास दो टर्म है, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, और दोनों टर्म को ऐड किया जा रहा है। इस पहले टर्म में पहले फंक्शन f1 को डिफरेंशिएट कर देना है और दूसरे से एज इट इज मल्टीप्लाई करना है। दूसरा वैसा का वैसा ही है यहाँ पे, तो इससे मैं समझा रहा हूँ। हमारे पास पहला फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है टेन एक्स। आगे कैसे करना है देखो,
साइन एक्स पहला फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, साइन एक्स को। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, कर दिया। अब इसको सेकेंड फंक्शन से एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, टेन एक्स, कर दिया मल्टीप्लाई। पहला टर्म हो गया प्लस, दूसरा टर्म अब लिखना है। पहला जो फंक्शन था उसका तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया था, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स से। ठीक है, सिंपल है। और आपको करना है, मान लो ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स, ये वाई है आपका, और आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा, और दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड वाला फंक्शन ई की पावर एक्स। अब आप यहाँ से दो टर्म है, दोनों टर्म में ई की पावर एक्स कॉमन टर्म है, तो ई पावर एक्स कॉमन ले लो। फिर पहले टर्म से कॉट एक्स मिला और दूसरे टर्म से माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आप ऐसे कर सकते हो। आगे देखते हैं अगला कौन सा रूल है। ये पहला रूल था, प्रोडक्ट रूल, जहाँ पे आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो और आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन रूल है, मीन्स डिवीजन में है, दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, करते हैं इसको। तो इसको ऐसे करना है, एक है f1, ऐसा नहीं, यू वी करते हैं, यू वी, एक ऊपर है u और एक नीचे है v, दो अलग अलग फंक्शन है। पहले फंक्शन का नाम है u, दूसरे फंक्शन का नाम है v, दोनों डिवाइड हो रहा है, और ये y है। आपको y डैश निकालना है। क्या करना है इसको, देखो जो पहला है उसको डिफरेंशिएट कर दो, u को डिफरेंशिएट कर दिया u डैश, और इसको मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड वाले से, कर दिया। अब लगाओ माइनस, वहाँ पे मल्टीप्लाई था, प्रोडक्ट रूल था, तो प्लस लगाते थे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। पहले का डिफरेंशिएशन u डैश, दूसरे का डिफरेंशिएशन v डैश, और पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, पहला वाला u था, डिवाइड v का स्क्वायर। सिंपल है ये। ठीक है, ये करते हैं ये वाला। तो आपको पहले दिखा ई की पावर x, तो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x इंटू सेकेंड कॉस एक्स, माइनस सेकेंड वाले को डिफरेंशिएशन करो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले वाले से, और नीचे में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहो तो ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लो, और कॉमन निकाल के आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, फिर माइनस लगा के दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे इनटू फर्स्ट वन, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल। अब आगे चलते हैं, चेन रूल। चेन रूल थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का पावर 4 है। अब ये कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। 2x प्लस 3 को आप ना कुछ मान लो, t मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू टी की पावर 4, और ये t किसने माना है, आपने माना है। क्वेश्चन में t का जिक्र कहीं नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ y है और x है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं, y इक्वल्स टू टी की पावर 4, तो dy बाई डी टी क्या होगा, ये होगा 4 टी की पावर 3, isn't it? क्योंकि जैसे वहाँ पे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि x की पावर 4 होता तो 4x क्यूब, जो भी पावर आगे आ जाता है और वेरिएबल का पावर एक कम हो जाता है। सिंपल।
अब t के जगह आपको रख देना है, तो dy इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इस साइड डिफ्रेंशिएशन करो LHS में, 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 2, और x का डिफ्रेंशिएशन dx, और इधर जाके dt आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन dt। तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि dt किसके बराबर है, dt बराबर है 2 टाइम्स ऑफ dx, तो dy अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ dx, यहाँ पे 2 है, इस 2 को उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8, फिर t का क्यूब 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ऐसे कर सकते हो। ये 2dx कैसे आया देखो, 2x का डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में कर लोगे, तो देखो कैसे आएगा, 2 क्या है कांस्टेंट, ये आ गया बाहर, तो 2, अब फिर डिफ्रेंशिएशन करना है x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, तो ये dx कहाँ से आ गया, ये dx इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इधर जाके t को डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी एक के रेस्पेक्ट में तो करोगे डिफ्रेंशिएशन इसको, तो 2 सपोज x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 और t का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx होगा। तो वही चीज़ तो लिखा हूँ मैं, ये चीज़ मैं बता रहा था, ठीक है। ये तो इस टाइप से आप सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे है y इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन थीटा है, अपने को निकालना है dy बाई डी थीटा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा cos थीटा, सिंपल है, dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में करना तो आसान था, अब ये x का फंक्शन ही नहीं है तो आप x के रेस्पेक्ट में कैसे कर सकते हो, है ना, ये थीटा का फंक्शन था, थीटा पे डिपेंड करता था, तो आपने dy बाई डी थीटा बोल दिया, वो ठीक है, cos थीटा सिंपल था। अब ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अब आप पूछ रहे हो dy बाई डी एक्स तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर कैसे करोगे, तो आपको ये करना है, सिंपली dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इधर भी है, dy बाई डी एक्स इधर भी है। अब आप dy बाई डी थीटा जानते हो, dy बाई डी थीटा कितना है, cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, यह है आपका चेन रूल। और एक चीज़ और, हाँ ये करना है e की पावर 2x प्लस 3, तो ये कैसे होगा, e की पावर x था, जब e की पावर x था तो डिफ्रेंशिएशन करते थे तो आता था e की पावर x ही आता था, तो ये e की पावर x के फैमिली का ही तो है, तो e की पावर x के फैमिली का है, जो था वही लिख देते थे, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का है तो जो था वो लिख देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे था वही यहाँ पे लिखते थे e की पावर x में, असली फैमिली यही है इसका, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो आपसे गलती हो गई है उसको डिफरेंशिएट करना है, गलती ये हो गई है, गलती नहीं मतलब ऐसे समझने का तरीका है वो, यहाँ पे पहले x हुआ करता था जो पहले पढ़े थे असलियत में, और यहाँ पे उसी जगह पे ये चीज़ है, तो ये गलती है, ये तो आपने सही पढ़ा था, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ अलग सा आ गया, कुछ नया सा x की जगह पे, तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ जो भी कुछ आपको अलग सा लगता है, तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे, 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करना है तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2 होगा, 2 ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x प्लस 3,
ठीक है, अब साइन 2x का करना है, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में है। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन असलियत में जो रियल फैमिली था साइन 2x का वो था साइन x, और साइन x का होता था कॉस x। जो भी यहाँ पे एंगल में जाता था x वही यहाँ पे भी आता था, बस कॉस के साथ आता था, सिंपल। तो साइन का कर दिया कॉस, पहले 2x था तो अब भी एंगल में 2x ही जाने वाला है, और मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन से, उसके गलती से। पहले यहाँ पे x हुआ करता था, अब यहाँ पे 2x होने लगा है, तो ये 2x गलत हो गया है, मतलब x होना चाहिए था वहाँ पे, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। गलत नहीं हुआ है, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ इसको कैसे इजीली समझ के कर सकते हो, मतलब कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो cos 2x है, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos 2x। 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन ही करना है आपको, तो कैसे कर सकते हो इसको, ऐसे कर सकते हो डी अपॉन डी एक्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल 2x का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4 का कर दो, है ना। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 देखो कांस्टेंट है, 2x मतलब होता है 2 इंटू एक्स, तो 2 और x का मल्टीप्लाई हो, 2 इंटू एक्स है तो 2 बाहर आ गया, इंटू, क्योंकि है तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस 4, 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को 4 इंटू 1 लिख सकते हो, और 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, है कि नहीं। तो 4 हमारा कांस्टेंट वो बाहर आ गया, इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 0, तो डिफ्रेंशिएट करो ना x की पावर 0 को। ये उसके लिए है जिसको मतलब हल्का सा प्रॉब्लम आया था, उसके लिए, बाकी आप आगे स्किप कर सकते हो। 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन, देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो कट ही जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस एक्स की पावर 0 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 0, पावर क्या है 0, आगे कर दो ना उसको 0, इंटू एक्स की पावर 1 कम 0 माइनस 1, यही तो मैंने बताया था प्लस फर्स्ट स्लाइड पे, एक्स की पावर n है तो n आगे कर देते हैं और पावर 1 कम कर देते हैं, पावर 0 था आगे कर दिया, एक्स की पावर 0 माइनस 1 कर दिया, 0 इंटू कुछ भी कर लो 0 ही रहेगा, तो 0 ही है, तो 2 प्लस 4 इंटू 0 0, तो क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 2 आया। तो ये चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये बताना डी अपॉन डी एक्स करना है 5 का, 5 अब क्या है, 5 एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन पक्के से 0 आएगा, कभी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करना हो वो 0 आएगा, है ना। अब वहीं पे अगर से आ जाए 5x³, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 और x³ का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, कांस्टेंट को बाहर ले लो, मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है इसमें, फिर जो अंदर में है उसको डिफरेंशिएशन कर दो, 5 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन, पावर क्या है भाई 3 है, आगे कर दो, इंटू एक्स की पावर 2, तो आ जाएगा 15x², ठीक है, यही बात है। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। x³ प्लस 5x² माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 5x का डिफरेंशिएशन 5 है ना, 5 लिख दो, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, पहले पावर 2 था आगे कर दिया, x का पावर 2 था, अब क्या होगा x की पावर 1 होगा, माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो आ जाएगा 3x² प्लस 10x,
ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन बोल दो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 इंटू डॉट मीन्स इंटू सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो हो गया ना डिफ्रेंशिएशन, हाँ, मल्टीप्लाई है तो प्लस। अब सेकंड वाले को आप कर दो डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स इंटू पहला वाला। अब पहले में 1 मत लिख देना, आप 1 लिखोगे तो वो तो पहले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, आपको एक टाइम पे एक ही का डिफ्रेंशिएशन करना है। इसको लिखते टाइम आपने पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया, इसको लिखते टाइम आपने सेकंड वाले को जो कि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, हो गया। और अब इसको करो, ये तो चेन रूल का है, सीधा दिख रहा है इसमें, 2x प्लस 3 का होल पावर 6, तो सिंपल है। ये किस फैमिली का है, बस इतना समझ जाओ, किस फैमिली का है। 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो ये x इसका डिग्री क्या है, डिग्री इसका 1 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 है, तो ये x टाइप का है, लीनियर है, तो x की पावर 6 टाइप का है। एक x है उसका पावर 6 है, तो इसका हो जाएगा 6x की पावर 5, यही होता है, ठीक है। तो मैंने वही किया, 6 आगे आगे, फिर जो भी पुराना वाला x था वो लिखूंगा, फिर पावर कम कर दूंगा, और फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स, क्योंकि भाई ये 2x प्लस 3 है, x नहीं है, x होता तो आसानी होता। तो ये आ जाएगा 6 2x प्लस 3 का होल पावर 5, और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि x देखो x की पावर 1 है या फिर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 प्लस, यहाँ पे कुछ है नहीं, कांस्टेंट है 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, 2 प्लस 0 2 ही रहेगा, 6 इंटू 2 12, 2x प्लस 3 का होल पावर 5, ऐसे करेंगे। अब इसको ना ऐसे, जैसे इसको ट्रिक कैसे बता सकता हूँ मैं, कि देखो अंदर में जो भी है वो x है ना, x का पावर 6 है, x का पावर 6 होता है 6x5, डिफ्रेंशिएशन जब इसका करेंगे तो, ठीक है ना, हाँ। और देखो ये क्या सच में x के बराबर है, नहीं, सच में x के बराबर नहीं है, आपने एक गलती कर दी, ये x के बराबर नहीं है, तो जो गलती की, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको बाद में चल के डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो जिस चीज को आप x मान रहे हो, इस पूरे चीज को आपने x मान लिया, तो इसको बाद में जाके डिफ्रेंशिएट भी करो, ये चीज है। अब ये करना है, ये तो पूरा क्वोशंट रूल है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटू सेकेंड वाले का एज इट इज माइनस, क्योंकि क्वोशंट रूल है, फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर दो कॉस एक्स, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट वाले से, x डिवाइडेड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये है। और एक लास्ट e की पावर, देखो तो ये e की पावर x परिवार का है, e की पावर x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 5x प्लस 2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन वही होगा, क्योंकि सेम फैमिली का है, इसका डिफरेंशिएशन भी वैसे होगा। गलती आपने ये कर दी कि ये जो x था, आपने x को 5x प्लस 2 के बराबर मान लिया, और यही आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस चीज़ को
दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स 5x + 2 5x + 2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का तो हो ही क्या है, पावर ने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। की पावर 5x + 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिफ्रेंशिएशन से 5x 5, तो 5 टाइम्स e की पावर 5x + 2, सिंपल। और एक होमवर्क है, e की पावर 6x + 4, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो 10x / sec x। ये दो चीज़ का आप डिफ्रेंशिएशन कर लो और इसका आंसर जो भी आता है कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसमें सभी कुछ है, आपको बस हल्का सा प्रैक्टिस कर लेना है और चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू। और से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।